है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 35 है एवं उनका अंतर जो है 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें क्या होगी। ठीक, तो ये जो आपका दो चर रैखिक समीकरण का सबसे आपका आसान क्वेश्चन यही होता है। सबसे जो आपका आसान क्वेश्चन दो चर रैखिक समीकरण का, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले आप लिखिए, माना कि संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ठीक है, कह रहा है दो संख्या सबसे पहले मान लेंगे, ये एक x है एक y है। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि अगर दो संख्याएं x और y है तो इन दोनों का योग कितना है, x प्लस y कितना है, 35 है कि नहीं, है ना। इसको बनाइए समीकरण 1। फिर कह रहा है उनका अंतर करने का मतलब कि दोनों में से एक में से दूसरी संख्या को जब घटाएंगे तो आपको 13 आना चाहिए। पुनः प्रश्न से देखिएगा, आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 13। यहाँ पे बन जाएगा आपका समीकरण 2। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 35, बट यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 13, दोनों को ऐड करना है। ऐड करते हैं तो ये चिन्ह बदलता नहीं, जो है जैसा रहता है वैसे ही रहता है। यहाँ से हो जाएगा 2x, ये आपका कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 5 3 8 3 1 4 48, या फिर x बराबर आ जाएगा आपका 48/2 यानी कि 24। x बराबर आ गया आपका 24। जैसे x का वैल्यू 24 है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में पुट करते हैं या तो समीकरण 2 में पुट करते हैं और फिर अपना y का भी मान निकालते हैं। लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 यही है। यहाँ पे x का मान आप रख दीजिए, कितना है 24 प्लस y इक्वल टू 35, या यहाँ से आ जाएगा y बराबर 35 माइनस 24, जो कि कितना हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये जो है आंसर इसका 11 आएगा। 35 में से 24 घटेगा तो, ठीक ना। आगे देखो इसको, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से एकदम। इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग। जब भी संख्या की बात करेगा तो संख्या, जब भी आपकी जो संख्या बनेगी दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की जो संख्या होती है, तो दो अंकों की संख्या में आप देखिएगा हमेशा के जैसे मान लीजिए हम 12 लिखते हैं, तो एक इसमें क्या है आपका इकाई अंक है और एक क्या होता है इसमें आपका दहाई अंक है। ठीक, अगर हम 12 लिख रहे हैं तो 12 लिखने का मतलब है कि इस 12 में दो अंक है। एक आपका इकाई अंक कितना है, 2 है, और दहाई अंक कितना है, 1 है। ठीक, तो फिर आगे अगर इसके बारे में आप और जानते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 यानी कि 2 में 1 से गुणा होता है और ऐड करते हैं, ये दहाई अंक है तो इसमें 1 × 10 से करते हैं। ठीक, तो ये आपका संख्या 10 + 2 मिलकर आपका क्या बनता है, फिर से 12 बनता है। है ना। यह जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक में 1 से गुणा करना, दहाई अंक में 10 से गुणा करना, ठीक ना, तो ये दोनों मिलकर फिर आपका संख्या देता है 12। तो यही इसी आधार पर जो भी आपका क्वेश्चन बनता है इस तरह का बनेगा। जैसे मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या आपको लेना है, तो सबसे पहले हम लोग यह मानेंगे कि जो संख्या है उसका जो इकाई अंक है x है, दहाई अंक क्या है, y है। ठीक, अपने मन के ऊपर अगर कोई इकाई अंक को y लेना चाहता है तो ले सकता है, दहाई अंक को x लेना चाहता है ले सकता है, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन संख्या लिखने के समय सावधानी बरतेंगे। लिखते हैं, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ठीक ना। अब देखो
इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए संख्या बराबर क्या होगा। सबसे पहला चीज इकाई अंक मान लिए, दहाई अंक मान लिए, उसके बाद जो आपके सामने जो समस्या है कि संख्या जो लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि इकाई अंक है तो वो जैसे है उसी तरह है, इसमें 1 से गुणा होगा ना। और दहाई अंक में क्या करेंगे हम लोग 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 इंटू वाई, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, देखो और संख्या की बात करेंगे तो यह आपकी संख्या है, यह जो है जला दीजिए, यह जो आपकी संख्या है और यह जो दोनों क्या है वो संख्या के x और y क्या है अंक है, एक इकाई अंक है एक दहाई अंक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का है, पढ़ लीजिए, दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग। अब आते हैं प्रश्न से हम लोग। प्रश्न से अंकों का योग कितना दिया गया है आपका 8, यानी कि x प्लस वाई यही अंक थे 8 है। समीकरण 1 आपका यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत, एक समीकरण बन गया। फिर क्वेश्चन में आगे है कि यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 18 हो। तो इसमें देखिएगा, तो ये जो पार्ट कर रहे हैं उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर। ठीक, तो अब देखिए संख्या के अंकों का स्थान बदल देना है। स्थान बदलने का मतलब है कि जो इकाई अंक पहले आपका x था अब वहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और दहाई की जगह चला जाएगा आपका x, यानी कि दोनों का स्थान आपको बदल देना है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या लिखते हैं अगर 12, तो इसका स्थान बदलना है अंकों का, तो ये संख्या कैसे बदलेगी, तो 21 हो जाएगी। समझ रहे हैं, यानी इसको इधर कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए, यही आपको चेंजिंग करना है। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे आगे अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या बराबर अंकों का अगर स्थान बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इकाई अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देखो तुम देखो इधर देखो तुम, तो सबसे पहला चीज की इकाई अंक x है दहाई अंक y है। यहाँ पर जो संख्या होगी संख्या को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्या पहले बना लेंगे 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि प्रश्न से कह रहा है कि देखिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग जब भी आपसे कहेगा तो जो अंक आपने माना था x और y उसका योग हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8। ये आपका अंकों का योग हो गया कितना 8 है। ठीक है, इस समीकरण 1 बन गया। दूसरा है फिर क्वेश्चन में कि उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, तो अंकों का अगर स्थान आप बदलिएगा तो बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे यहाँ 10y प्लस एक्स था तो स्थान को क्या है परस्पर बदलना है, यानी कि जहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि x को इधर लेकर आ जाओ और y को यहाँ पर लेकर चले जाओ। परस्पर बदलने का मतलब होता है कि x को यहाँ लेकर आइए और y को यहाँ लेकर चलिए। तो इस तरह से आप अगर बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो जब यही लिखे हैं हम यहाँ पर कि अंकों को परस्पर बदलने पर जो संख्या हो जाएगी आपकी यही हो जाएगी, कोई दिक्कत। दूसरी बात फिर प्रश्न से कह रहा है कि उस संख्या, कौन संख्या, जो पहली संख्या थी ये वाली संख्या, और उसके अंकों को बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो संख्या है। अंकों को बदलने वाली संख्या कौन मिली, ये संख्या मिली है। दोनों का अंतर कितना है 18 है, यानी कि इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पर 18 होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो जाएगा आपका 10y और वहाँ पर 9y प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 9x इक्वल टू 18। आप यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 18, या y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा 2 बार में 2, ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। कोई दिक्कत, समीकरण 1 आपको पहले से मालूम है, समीकरण 2 आपका बन गया।
अब आप यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि, जिस विधि से आप चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको बना लेते हैं हम। किस विधि से बना लें? विलोपन विधि से आसान पड़ेगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ऐड अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स बराबर 8, यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा 2y, और यहाँ पर 10, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 ना। y का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आपका 5 आया, अब अगर हम चाहें तो इसका मान रखकर और x का भी वैल्यू निकालेंगे। तो मान रख लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में क्या करना है, आप वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 8, या x बराबर 8 माइनस 5 यानी कि 3। x बराबर कितना आ गया आपका 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे कि उस संख्या को ज्ञात करना है। याद रखिएगा क्या ज्ञात करना है आपको, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या थी आप, यही थी संख्या। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी, कितनी है 10y प्लस एक्स है ना, 10y प्लस एक्स यानी कि 10y का वैल्यू कितना है वहाँ से 5 प्लस x कितना है आपका 3, यानी कि 50 प्लस 3 यानी कि 53 आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका माना कि क्या मानेंगे, इकाई अंक मानेंगे ना। माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ये तो हर बार यही है, हर बार हमको इकाई अंक और दहाई अंक क्या है मानना है। जब हम इकाई अंक मान लिए, दहाई अंक मान लिए, तो जो हमारी संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर कितना दहाई अंक y है ना, 10y प्लस x। कोई दिक्कत, ये आपकी संख्या है जो निकालना है हमको। क्वेश्चन में दिया है कि संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर आपको निकालना है। जो संख्या हमको ज्ञात करना है वही संख्या आपका 10y प्लस x है। अगर ये संख्या हमको निकालना है तो हम क्या करना है, y का वैल्यू और x का वैल्यू निकालना होगा, और फिर y और x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर आपका संख्या जो होगा निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन पे चलिए। तो कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, इकाई अंक कितना है x है, दहाई के अंक का क्या है दुगना है। यानी कि लिखें क्वेश्चन में, प्रश्न से क्या है, इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई अंक कितना है, दहाई अंक का दुगना है, दहाई अंक का दुगना। अब देख लीजिए इकाई का अंक आपने क्या माना है, x माना है, और दहाई का अंक आपने माना है y, और इसमें 2 से गुणा कर दिया, यानी कि हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ से 1। कोई प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर चलते हैं तो कह रहा है कि यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, कौन संख्या, जो संख्या आपको यहाँ पर है, इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, पढ़ लीजिए, यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। संख्या में अंकों का स्थान क्या होता है, परस्पर बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब आप इसमें 27 ऐड कर देते हो तो यह संख्या का जो स्थान होता है वो क्या होता है, अंक का स्थान बदल जाता है परस्पर। अब देखो कैसे लिखेंगे, नीचे फिर एक पॉइंट और बनाइए, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, चलो बोलो तो। अगर हम अंकों का स्थान बदल देते हैं इस संख्या में तो क्या हो जाएगा, परस्पर अगर अंक बदल दीजिएगा तो संख्या कौन सी बनेगी, जहां y है वहां x कर देना है, और जहां x है वहां 10x प्लस y। ठीक है, अब आते हैं पुनः प्रश्न से हम लोग, पुनः प्रश्न से
देखो प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि उस संख्या में 27, किसमें 27, इसमें 27 जोड़ना है ना, तो इसमें हम 27 जोड़ देते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 27। तो संख्या क्या होती है, संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, यानी यह जो संख्या होती है 10x प्लस वाई के बराबर हो जाती है। इसको हल किया जा सकता है, 10y इधर है, इधर लेकर आइए, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हल करेंगे 9y माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0, या फिर इसको 9 कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आ जाएगा आपका आगे हल करने पर y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक समीकरण हमारे पास था x माइनस 2y बराबर 0, या फिर अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, x है माइनस 2y है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए अरेंज कर करके, माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको इधर लेके चलिए माइनस 3, समीकरण बना लीजिए। अब देखो तो अगर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम जोड़ दें तो हो जाएगा काम हमारा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे अगर तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, जोड़ना है, ये कट जाएगा आपका, और ये माइनस 2y वाई माइनस वाई, और यहाँ बचा आपका माइनस 3, यानी कि माइनस प्लस वाई बाय कितना आ गया आपका 3। ठीक है, y जैसे ही आपको 3 मिला आप x भी निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा 2y था ना, 2 गुणे 3 यानी कि 6, यानी x का वैल्यू मिल गया आपको 6। तो संख्या क्या है आपका, यही ना संख्या नीचे लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 10, y का वैल्यू है आपका 3 प्लस 6, यानी कि 30 प्लस 6 यानी कि 36 आपका आ जाएगा इसका आंसर। ये आपका हो गया, तो दिक्कत। हाँ, एक चीज़ ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, अगर ये हम लोग इस तरह नहीं बनाए रहते, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर इसको हम डायरेक्ट x बराबर 2y माने रहते हैं, x बराबर इसको हम डायरेक्ट अगर 2y माने रहते हैं यहाँ पर, और इसी को समीकरण 1 बनाते, तो समीकरण 1 से हम x का मान जो था समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, और इस तरह से कर दिए हैं। तो इसके लिए हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, आसान पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर हम चाहते तो x का मान यहाँ पर हम लोग रख सकते थे इसी समीकरण में, यहीं पर 2y, और फिर वहाँ से आपका आंसर आ सकता था। ठीक ना, देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में है, एक आपका यहाँ तक है और एक फिर इसके आगे और यहाँ तक है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहला काम यह है कि इकाई अंक दहाई अंक मानिए
आप एक संख्या जो है संख्या को पहले लिखिए, ठीक ना, उसके बाद अपना आगे बढ़िए। तो सबसे पहले काम है हमारा यहाँ पर, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। फिर दो अंकों की एक संख्या, तो हम 2 अंकों की एक संख्या लिख लिए यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन में पढ़िएगा, तो अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, तो यानी कि हमको लिखना पड़ेगा कि अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है आप पहले उसको लिखिए, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 10x प्लस y। कोई दिक्कत यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि प्रश्न से देखिए, अब प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की एक जो संख्या यानी 10y प्लस x है, 10y प्लस x तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग, यानी कि यह संख्या और यह संख्या दोनों का जो जोड़ कितना 132 है, यही कह रहा है आपसे। तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे, एक संख्या है 10x प्लस y और जोड़ने पर कितना 132 आ रहा है। इसको हल करेंगे 11y प्लस 11x इक्वल टू 132, ठीक है ना। 11 आप कॉमन कर लो यहाँ से, हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 132। कट जाएगा क्या, ये कटेगा 1 और 2 बार में, यानी कि y प्लस x बराबर आ जाएगा आपका 12। ये आपका बन जाएगा एक ठो इक्वेशन। कोई दिक्कत, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाना है तो अब आगे पढ़ो क्या करें। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, सेकंड पार्ट को पढ़िए। सेकंड पार्ट आपका कहता है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या ही है यानी कि 10y प्लस x, इसमें ऐड कर देना है हमको 12 जोड़ दिया, तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुना हो जाएगा। अब तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंक यानी कि x प्लस वाई आपका इकाई अंक और दहाई अंक, इसके योग का क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। इसको अगर हल करेंगे 10y प्लस x प्लस 12 गुणा कर दीजिए 5x प्लस 5y, इसको इधर लेकर आइए तो हो जाएगा 10y माइनस 5y प्लस x माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो तो यहाँ से हल हो जाएगा क्या, ये बचेगा 5y और यहाँ पर कितना माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 2। एक समीकरण आपका यहाँ पर y प्लस x बराबर 12 आ रहा है और एक समीकरण आपका आ रहा है 5y माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उधर लेके चलिए। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं इसको, ये आपका समीकरण 2। दोनों को हल करना है, समीकरण 1 आपके सामने है, समीकरण 2 भी आपके सामने है। तो अगर इसको हल करना है तो y को घटाते हैं, पहले इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा समीकरण 1 गुणे 5 प्लस समीकरण 2। इसमें 5 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 5y प्लस 5x इक्वल टू 60 और इधर से आ जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, देखो तो जोड़ देना है तो 5y है माइनस 5, ये कट जाएगा आपका, बचेगा 5x और 4x यानी 9x और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72 ना। x बराबर कितना आ जाएगा 72 बटा में 9 यानी कि 9 8 72। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 8। कोई दिक्कत, x का वैल्यू जैसे ही 8 आ गया आपका। अब क्या कीजिए, x को समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर हो जाएगा y बराबर
12 माइनस 8 यानी कि 4, y बराबर आ जाएगा आपका 4। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था जो कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हो जाएगी, लिख लीजिएगा आंसर लास्ट में इसका नीचे आप 10 गुणे y कितना है 4, x कितना है आपका 8, यानी 40 प्लस 8 यानी कि 48 आ जाएगा इसका आंसर। तो दिक्कत हो गया 5 क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप उस पर चर्चा किया जाएगा।